और आइए अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार में महागठबंधन की सरकार में ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सहयोगी दल नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने लगे हैं। सुशासन बाबू को आईना दिखाते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को सत्ता से बाहर कर नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार के मुखिया तो बन गए, लेकिन महज 3 महीने बाद ही सुशासन सवालों के घेरे में है। बीजेपी तो पहले दिन से ही सरकार को फेल बता रही है, लेकिन अब अपनों के अल्फाज भी बेगाने से हो चले हैं। जीतन राम मांझी के बाद अब बिहार सरकार को बाहर से समर्थन दे रही सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी सरकार से नाखुशी का इजहार कर दिया है। दीपांकर की माने तो सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही, कानून व्यवस्था भी लचर हो चली है। देख रहे हैं कि सरकार तो चल रही है, लेकिन नौजवानों में भारी निराशा। पुलिस की जो एक तरीके से जगह जगह पुलिस का अत्याचार, खासकर समस्तीपुर में जो हमने देखा, दरभंगा में देखा, उजियारपुर का कांड में, तो इस पर कहीं कोई सरकार ने नोटिस नहीं लिया और इस पर लगाम कसने की कहीं कोई कोशिश नहीं दिख रही है। और अगर इसी ढंग से सरकार काम करेगी तो जैसे उपचुनाव में हमने देखा कि गोपालगंज में कोई वजह नहीं थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जीतने की, लेकिन जो लोगों में कुछ नाराज़गी है और इस मामले में जो सरकार अगंभीर है, उसका परिणाम ये निकला कि अब चुनाव में भी वो नाराज़गी दिखी। इसीलिए हम तो कहेंगे कि बिहार सरकार गंभीरता से इस पर ध्यान दे। दीपांकर के सवाल से बैकफुट पर आए सत्ता पक्ष के नेता अब उन्हीं को आईना दिखा रहे हैं। घर की बात बाहर ना करने की नसीहत दे रहे हैं। महागठबंधन में 7 दल शामिल हैं। सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी चुनाव में जीत या हार लगी रहती है। हमें जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हार का ठीकरा किसी पर नहीं फोड़ा जा सकता है। अगर हार हुई है तो उसका एनालिसिस जरूरी है, और कोई भी बात हो महागठबंधन के कुनबे के अंदर प्लेटफॉर्म पर कहनी चाहिए। महागठबंधन की नीतीश तेजस्वी की सरकार में तो बिहार की जनता की भलाई के लिए काम हो रहे हैं। नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली आई है। इसलिए सभी महागठबंधन में शामिल सभी दल इस बात पर सहमत हैं कि ये सरकार बिहार की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। दीपांकर भट्टाचार्य जी ने जो कहा है, संदर्भ कुछ और रहा होगा। अगर सरकार के काम काजों से वो नाराज होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बात करते, प्लेटफॉर्म पर जाकर, चूँकि तो सरकार का एक हिस्सा है और सीपीआई सीपीएम माले के तमाम विधायक सरकार के कामों से सहमत हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में श्री दीपांकर भट्टाचार्य का यह बयान निश्चित तौर पे विचारणीय है। दीपांकर के बयान ने बीजेपी की बाँछें खिला दी हैं। कल तक वामपंथी दलों को पानी पी पी कर कोसने वाली पार्टी को अब दीपांकर अच्छे लगने लगे हैं। भगवा ब्रिगेड को दीपांकर में सत्यवादी हरीश चंद्र नजर आने लगे हैं। सरकार से पब्लिक खुश कहाँ से रहेगा? ये सरकार चल थोड़े रही है, ये सरकार लूट रही है, ये सरकार लूटने में व्यस्त है। ये अगर इस सरकार में कोई विधायक मंत्री अगर सही तथ्यों को उजागर कर दिया तो उसको रसातल में जाना है। नीतीश कुमार किसी का सुनते नहीं हैं और तेजस्वी को कुछ पता नहीं चलता है। ये भ्रम पैदा करके सरकार नहीं चल सकती। हाल ही में हुए 2 सीटों के उपचुनाव में महागठबंधन और एनडीए का मुकाबला बराबरी पर छूटा है। गोपालगंज की सीट बीजेपी ने जीती तो मोकामा आरजेडी के खाते में गई। हालांकि मोकामा में भी पिछली बार के मुकाबले जीत का अंतर कम होने से महागठबंधन परेशान है। ऊपर से कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव भी 5 दिसंबर को होने वाला है। संदेश साफ है कि सरकार चाहे अपनी हो या पराई, अगर जनता की भलाई ना हुई तो जन आंदोलन का दरवाजा फिर से खुल सकता है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने महज अभी 3 महीने ही हुए हैं कि अपने ही सहयोगी दल अपने ही सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल युवाओं के भविष्य का, सवाल लगातार बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का। निश्चित रूप से यह महागठबंधन के लिए ठीक नहीं है। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।